नमस्कार साथियों, मैं विजय कुमार स्वागत करता हूँ आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है सार्थक संस्कृत। दोस्तों आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है संधि का भाग 3। संधि का भाग 3 जो है अपन ने इससे पहले 2 भाग पढ़ चुके हैं। उनमें अपन ने पढ़ा है संधि किसे कहते हैं तथा संधि का जो पहला भेद है अपना दीर्घ संधि उसके बारे में थोड़ा सा रिवाइज करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। देखो सबसे पहले कौन सी संधि आती है? स्वर में आती है दीर्घ। अगर मैं दीर्घ की बात कर रहा हूँ तो आप दीर्घ बोलते ही आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि इसमें क्या होगा। ये संधि होगी केवल ओनली समान स्वरों में। किसमें होगी? समान स्वरों के बीच में। अब समान स्वर की बात कर रहा हूं मैं, कौन कौन होते हैं तो देखो इधर अ ई उ री और ली। अगर इसके बाद में मिले अपने को आ ई उ री और ली, ऐसी स्थिति अगर आ जाए मतलब कहने का ऐसा है ए के बाद में चाहे आ जाए या आ के बाद में चाहे ए आ जाए, बात एक ही है। ई की तो देखो दोस्तों अपन बात करें तो दीर्घ संधि की। अगर मैं कहूँ आपको ए के बाद में आ मिल जाए चाहे आ के बाद में ए मिल जाए, बात एक ही है। ई के बाद में बड़ी मिले चाहे बड़ी के बाद छोटी मिले, बात एक है। ऊ के बाद बड़ा मिले चाहे बड़े के बाद छोटा मिले, बात एक ही है। री के बाद में छोटा बड़ा कैसे भी मिले, बात एक ही है। ली के बाद में भी कैसा भी मिले, सब बातें एक ही है। इनकी जगह पे जो आदेश करेंगे ना अपन करेंगे देखो आ बड़ी ई बड़ा ऊ बड़ी री और ली को तो केवल ओनली ली ही आदेश होगा। अगर ऐसी सिचुएशन अपने पास आती है तो अपन इसमें संधि कर देते हैं दीर्घ। ये था अपना पिछले वीडियो का सारांश जो अपन ने सीखा था। अब मैं बात कर रहा हूँ आगे वाले वीडियो की, अर्थात जो अगली कक्षा जो है अपनी कौन सी है वो गुण संधि। अब देखो जिसके नाम में ही गुण हो वो संधि देखो क्या क्या गुण दिखाती है, अभी देखते हैं उसके बारे में। देखो समान स्वर वाली अपनी एक ही संधि थी केवल ओनली दीर्घ संधि। ठीक है, अब मैं कह रहा हूँ आपको गुण संधि के बारे में। अब गुण संधि जब अपन पढ़ रहे हैं तो उसके अंदर देखेंगे अपन कौन कौन से स्वर अपने को मिलेंगे और कैसे कैसे मिलेंगे और उसकी जगह अपन क्या क्या आदेश करेंगे। तो देखो गुण संधि कौन सी संधि है? गुण संधि। अगर मैं आपको कहना चाहूँ कि इसकी परिभाषा बताओ तो परिभाषा की जगह आप एक नियम याद, एक फॉर्मूला याद कर सकते हैं। जैसे मान लो शुरू में क्या मिलेगा अपने को, ए या आ, बाद में मिल जाए असमान स्वर। अब असमान स्वर खूब सारे हैं, देखना भी दिखाता हूँ आपको। असमान क्या मिलने चाहिए? स्वर। अब मैं बात करूं अगर ई से बात कर रहा हूं, ई उ री और ली, ये चार तो असमान है ही है। साथ में ये भी तो असमान ही है, ए ओ आई और औ। ये जो है पूरे के पूरे 8 स्वर जो है ना, ये सारे के सारे क्या है? असमान है। लेकिन अपन ने पढ़ रखा है, क्योंकि जो पहले वाली क्लास डली हुई है उसमें मैंने सारी संधियां क्लियर की हुई है। ये क्या है, एक एक संधि को मैं डिटेल से लेके चल रहा हूँ, इसलिए मैंने इसका वीडियो अलग से बनाया गुण संधि का। तो देखो इसमें कह रहा हूँ मैं ए या आ के बाद असमान स्वर। अब अपन ने पढ़ा था कि ए ओ आई औ आता है तो अपने को आदेश केवल ये दोनों मिलते हैं। तो मतलब ये तो कौन सी संधि आ गई? वृद्धि आ गई। तो मतलब अपने को क्लियर हो गया, क्या क्लियर हो गया कि ए या आ के बाद ई उ री आने पर क्या संधि, कौन सी संधि होती है? गुण संधि होती है। अब देखो ऐसी स्थिति आ जाएगी तो अपन इनके स्थान पर आदेश जो लाएंगे वो भी देख लेते हैं, देखना ध्यान से। पहला आदेश आ जाएगा ए, दूसरा आ जाएगा ओ, तीसरा आ जाएगा अर और चौथा आ जाएगा अल। ये आदेश लाने। अब मैं बात कर रहा हूँ इसके एग्जाम्पल्स की। तो देखो एग्जाम्पल्स भी कुछ ऐसे हैं, एग्जाम्पल्स भी कुछ ऐसे हैं जो अपन पढ़ चुके हैं पहले। जैसे महा और ईश तो क्या होता है? महेश। धेनु और सॉरी, महा और ईश क्या होता है? महेश। सर्व और उपमा सर्वोपमा। मम और उदकम ममोदकम। इसी तरह से मैं कहूँ आपको, जैसे मान लो मैंने कहा, देखो अब ध्यान से, सभी सभी जो है अपने शब्द इनके सबके एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं अपन। जैसे मैं कह रहा हूँ देव और ईश। देव और ईश, देखो इधर ए है, ए के बाद में मिला अपने को ई, ये रहा ए, सब ए या आ में ए और ये रहा ई, मिलाएंगे तो बनेगा ए।
दोनों के स्थान पर आदेश क्या आया? ए। बिना बनाओ देंगे देव और ईश तो हो जाएगा देवेश। अगर मैं कहूँ आपको महा और ईश, तो क्या देखो इधर यहाँ पे आ है, यहाँ पे ई है, वही आ और ई मिलकर ए आदेश होगा, शब्द हो जाएगा महेश। अगर मैं कहूँ सूर्य और उदय, तो कह देंगे देखो इधर ए है और इधर ऊ है, ए और ऊ मिलकर ओ आदेश हो गया, तो अपन शब्द लिखेंगे सूर्योदय। अगर मैं कह रहा हूं आपको महा और उदय, देखो इधर आ है इधर ऊ है, आ और ऊ मिलकर क्या हो गए? ओ, शब्द हो गया महोदय। अगर मैं कहूं अर्की, तो देखो देव, देव के साथ में जोड़ना है अपने को ऋषि। अगर ऐसा जोड़ेंगे तो देखो ए के बाद री आया तो अर हो जाएगा, शब्द लिख देंगे अपन देवर्षि, देवर्षि। अगर मैं कहूँ आपके सामने शब्द है ब्रह्म, ब्रह्म के साथ में जोड़ा ऋषि, तो क्या हो जाएगा? चलो ब्रह्मा कर लो, ब्रह्म की जगह ब्रह्मा और ऋषि, देखो आ और री, वही आदेश करेंगे अर, शब्द हो जाएगा ब्रह्मर्षि, ऐसा हो जाएगा ब्रह्मर्षि। अगर मैं कहूँ आपको लृ के बारे में, तो देखो तब और लृकार, देखो ए लृ मिल गया, अल करेंगे इसमें ए आ जाएगा, इसमें ल बच जाएगा, ल आधा, तो शब्द हो जाएगा तवलकार। क्या हो जाएगा? तवलकार। सेम ऐसे अगर मैं कहूँ मा या मम और लृकार, तो क्या हो जाएगा? लृ में कोई अल बच जाएगा, ल हो जाएगा, शब्द हो गया ममलकार। देखो ये है अपनी कौन सी संधि? गुण संधि। इस गुण संधि के अब मैं एग्जांपल्स दिखाने जा रहा हूँ आपको, एग्जांपल्स के बारे में चर्चा कर रहे हैं। देखिए यहाँ तक आपको क्लियर है क्या? देखो ए या आ के बाद में ई मिला तो अपन ने कर दिया ए, ऊ मिला तो कर दिया ओ, री मिला तो कर दिया अर, और लृ मिला तो कर दिया अल। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि अर का तो अ और अल का ये दोनों ए कहाँ गए? तो देखो शुरू वाला वर्ण जो है अपना ए वाला है, ए वर्णांत है, तो यहाँ पर ए का क्या हो गया था? लोप हो गया था, इस ए के अंदर वापस से ए मिल गया, व के अंदर वापस से ए आ गया, इधर मैं के अंदर वापस से ए आ गया, इसीलिए क्या हो गए? तवलकार ममलकार। अगर मैं कहूँ आपको एग्जांपल्स की, यानी उदाहरण, अब देखो इसके उदाहरण देखेंगे अपन, जैसे मैंने कहा रमा और ईश रमेश हो जाएगा। देखना गुण संधि के उदाहरण चला रहा हूं मैं, कम से कम 5 उदाहरण दिखेंगे सारे। देखो जिसका नाम ही गुण है तो आप उसका नाम लिख सकते हो गुण वाली संधि, गुण संधि। क्या कर सकते हो? गुण वाली संधि, गुण संधि। देखिए गुण संधि के एग्जांपल, ए या आ के बाद में ई मिल रहा है तो हो जाएगा ए। अब ई चाहे छोटा मिले या बड़ा मिले, देखो ए या आ के बाद छोटी या बड़ी ई मिल जाए तो अपन आदेश करते हैं ए। जैसे रमा का है जो ईश, क्या हो जाएगा? रमेश, है ना? मुक और ईश, देखो ए और ई मिलकर ए हो गया, मुकेश हो जाएगा। सेम ऐसे अगर मैं कहूँ आपको उमा और ईश, उमा का ईश है जो, उसको क्या कहेंगे अपन? उमेश। उमा का ईश तो हो गया उमेश। अगर मैं कहूँ आपको परा और ईश, परा और ईश, देखो आ और ई मिलकर ए हो गया, शब्द हो गया परेश। मैंने कहा राका और ईश, ध्यान देना, राका, राका के बाद कहा ईश तो हो गया राकेश। ऐसे मान लो मैंने कह दिया, एक एग्जांपल और देख लो, सुर और इंद्र, क्या हो जाएगा? सुरेंद्र। सेम ऐसे अगर मैं कह दूं देव और इंद्र, क्या हो गया? देवेंद्र।
समझ आ गई क्या? अब देखो ए या आ के बाद में क्या मिले अपने को? ऊ मिल जाए। ए या आ के बाद कौन मिले? छोटा या बड़ा ऊ। तो आदेश करते हैं अपन है ओ। करते हो? जैसे मैंने कहा सूर्य और उदय। ए के बाद ऊ मिल गया, ओ कर दो, क्या हो गया? सूर्योदय। सेम इसी तरह से मैंने कहा जैसे महा और उदय, क्या हो गया? महोदय। मैं कहूँ सर्व और उदय, सर्व और उदय, तो हो गया सर्वोदय। अगर मैं कहूँ गंगा में है जो उदक, तो देखो गंगा का उदक, उदक मानी जल, गंगा और उदकम। देखो ए और आ के बाद ओ मिल गया तो ओ कर देंगे, शब्द हो गया गंगोदकम, गंगा का जल। जैसे मान लो मैंने कहा यमुना और उदगम, यमुना और उदगम, तो यमुनोदगम हो जाएगा। अब देखो मैं तो कैसा उपदेश देता हूं? हित का उपदेश। तो हित का उपदेश क्या हो जाएगा? हितोपदेश। देखो अभी बच्चों के चल रहे हैं परीक्षा, बच्चों की चल रही है परीक्षा, और अपने भारत में हर चीज को उत्सव मनाते हैं, तो परीक्षा और उत्सव क्या हो गया? परीक्षोत्सव। सेम इसी तरह से मैं कह दूं, मान लो जैसे मेरी आज का एक इच्छा है, नहीं मेरा भी आज कोई उत्सव मनाने का दिन कर रहा है, तो देखो मैंने कह दिया दिवस और उत्सव, तो हो जाएगा दिवसोत्सव। 7 एग्जाम्पल इसके हो गए, 7 इसके हो गए, मेरे हिसाब से ज्यादा हो गए, 8 हो गए इसके, ठीक है कोई बात नहीं। अब सेम अगर मैं बात करूं अर की और अल की, तो देखो अर के एग्जाम्पल देख रहे हैं अपन। अर के एग्जाम्पल में ऐसा हो जाएगा जैसे ब्रह्मा और ऋषि, ब्रह्मर्षि। अब और सॉरी ए या के बाद क्या मिलना चाहिए? ऊ या ऊ, आदेश हो जाएगा ओ। और ए या के बाद क्या मिलना चाहिए? री या री, री छोटी और री बड़ी। देखो री और मिले री, तो आदेश करते हैं अर। जैसे देव और ऋणम, री को और करना है, शब्द हो जाएगा देवर्णम। भ्रातृ, भ्रातृ और भ्रातृ और, अरे ये कहाँ आएगा इसमें? ये तो यण में जा रहा है ना। सुरा और ऋणम, सुरऋणम हो जाएगा, सुरऋणम, सुर सुरऋणम ऐसा हो जाएगा। जैसे मान लो मैंने कह दिया अभी कौन सी ऋतु आने वाली है, तो देखो ग्रीष्म और पीछे लगाया ऋतु, तो शब्द हो जाएगा ग्रीष्म ऋतु। सेम इसी तरह से उसके बाद में आती है शीत और ऋतु, तो हो जाएगा शीत ऋतु। शीत ऋतु। अगर मैं कहूं आपको चाहिए क्या चाहिए? तब और रिद्धि, यानी तुम्हारी क्या चाहिए?
रिद्धि का मतलब होता है लक्ष्मी, तब और रिद्धि तो क्या हो जाएगा तवरिद्धि, क्या हो जाएगा तवरिद्धि। सेम इसी तरह से अगर मैं कह दूं आपको मुझे भी चाहिए, क्या चाहिए रिद्धि, क्या कह दूं मैं मुझे भी चाहिए, देखो मम और रिद्धि तो शब्द हो जाएगा ममर्दी, क्या हो गया ममर्दी, यानी मेरी रिद्धि। 1 2 3 4 5 6, एक एग्जांपल और दे देते हैं। सेम में से कहा मैंने जैसे अधम और ऋण, शब्द हो जाएगा अधमर्ण, अधमर्ण। ठीक, अगर मैं बात करूं अल की, अब देखो अल के एग्जांपल देखते हैं। अगर ए या के बाद क्या मिल जाए लरी, अब लरी छोटी और बड़ी का डंडा है ही नहीं, लरी तो केवल लरी है। देखो लरी अगर आ जाता है तो अपन क्या करते हैं, लरी को अलादेश करते हैं। लरी आदेश हो गया अल, करो देखे बनाओ, तब और लिकार, तब और लिकार क्या हो जाएगा तवलकार। मम और लिवर्ण, मम और रादेश। अब देखो ए या आ के बाद में क्या मिल रहा है, ली ले को करेंगे अल, अल में लयादा हो गया, ये लाश में हो जाएगा तो क्या हो जाएगा ममलादेश हो जाएगा। देखो ऐसे ममलादेश, इधर हो जाएगा ममल वर्ण, और इसमें हो जाएगा क्या तवलकार। अगर मैं कहूँ आपको और एग्जांपल लाने हैं, जैसे मैंने कहा सदा और लिवर्ण, तो देखो सदा के साथ में लरी तो हो जाएगा सदल, सदल वर्ण। अगर मैं कहूँ आपको माता और लृवर्ण, माता और लृवर्ण तो हो जाएगा मातल वर्ण, मातल वर्ण। ऐसा सेम इसी तरह से अगर मैं कह दूं आपको भ्रातृ, चलो कोई नहीं, देखो मैंने कहा लृ, सॉरी लृ बाद में मिलेगा ना, देखो तथा और लृवर्ण, तो यहां पर हो जाएगा तथल वर्ण। एक एग्जांपल और देख लो, जैसे मैंने कह दिया मान लो मम और लृतः, मम और लृतः तो क्या हो जाएगा ममलतः, ऐसा कर देंगे। ये हो गई साहब आपकी गुण संधि। आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे, गुड बाय, जय राम जी की।